कैसा आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे दोस्तों। देखिए, जो लोग एसएससी जीडी, जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, ठीक है। या जो फॉर्म अप्लाई की सोच रहे हैं, यानी कि सब मिलाकर के जो एसएससी जीडी का फॉर्म या एसएससी जीडी में भर्ती होना चाहते हैं तो देखिए ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018। जी हाँ दोस्तों, 2018 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोल नंबर, स्टेशन नंबर सब हाइड कर दिया गया है। ये जयपुर से है, ठीक है। देखिए 9 AM से 10:30 AM तक है, 12/2/2019 का ये पेपर पूछा गया, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जिक्र कर दें कि 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके, ठीक है। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके, उसके बाद से 25 जो होता है हिंदी होता है, नहीं तो मतलब और आपको चूज करना है, या 25 इंग्लिश। अगर आप 25 इंग्लिश करेंगे तो हिंदी नहीं करेंगे, हिंदी करेंगे तो इंग्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही मान के चलिए, ऐसे अधिकांश लोग तो हिंदी ही करते हैं और जो सीबीएसई बोर्ड वाला है वो इंग्लिश करता है दोस्तों, ठीक है। तो यही है इसका सिलेबस। 100 क्वेश्चन होता है और 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट टाइमिंग होता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 60 मिनट, ये क्या कहते हैं, 90 मिनट टाइमिंग होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 9 बजे से 10:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट तो 1.5 घंटा में 90 मिनट, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक हुबहू इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के आधार पर ही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है पहला, जो जीके में पूछा गया था 26 नंबर से। 25 तो मैथ पहले पूछ लिया गया था, 26 नंबर से जीके। तो जीके कवर किया, मैथ भी कवर करेंगे। जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद धारा के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? जम्मू और कश्मीर के कौन से अनुच्छेद धारा के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? तो वो अनुच्छेद 370, ठीक है, जो कि अब तो हट गया है फिलहाल। तो अनुच्छेद 370 के। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए हैं लोग कि द प्रोसीड्यूर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली इज केलर। देखिए सब मिलाकर के ये जो है कह रहे हैं कि उस क्रिया को क्या कहते हैं जिससे कि गुर्दे खून को मतलब ये करता है, सफाई करता है, स्वच्छ करता है या छानता है, तो उस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। अगला, अर्थशास्त्री किसने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो अमर्त्य सेन, ठीक है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने 1998 में क्या किया था? नोबेल पुरस्कार जो हुआ था प्राप्त किया था। भारतीय संविधान का नागरिकत्व का पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यूके से, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूके से है। अगला क्वेश्चन, लठमार होली कहाँ में मनाई जाती है? ठीक है, लठमार होली जो होता है, होली जो होता है लठमार, उसमें कि औरतें पुरुषों को लाठी डंडे मारती हैं, तो वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो बनारस में मनाया जाता है, काशी नगरी बनारस में, और नंदगांव जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, माना जाता है कि जहाँ जन्म हुआ था, ठीक है। अगला, भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पद अनुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है, क्या है? तो ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है वो सर्वोच्च है। देखिए भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च क्या है? ग्राम पंचायत है, ठीक है। आगे, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? जो हवा महल है वो किस शहर में स्थित है? तो वो है जयपुर में, ठीक है। जो हवा महल है वो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? कौन था? टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान था वो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से क्या था? प्रेरित था। अगला, लक्षद्वीप या द्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है कहाँ पे स्थित है भाई? तो अरब सागर में, ठीक है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। अगला, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो कौन सा है? कव्वाली। देखते होंगे कव्वाली ज़्यादातर, मतलब अब तो होता नहीं प्रोग्राम, लेकिन पहले कव्वाली ज़्यादातर होता था। तो वहीं भारतीय उपखंड के जन्म लेने वाले कव्वाली भक्ति, ठीक है, संगीत सूफी शक्ति संगीत का एक रूप है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है?
सबसे अधिक तन्य मतलब कि तने का मतलब जानते हो ना, तना हुआ, तो ये है सोना। ठीक है, सोना ज़्यादातर तने है। सोना को जैसे चाहेंगे वैसे गला पचका करके कोई भी अवसर तैयार कर सकते हैं, जो इसमें दिया है इसी के आधार पर। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? देखिए, सिंधु नदी की जो उपनदी है, चिनाब भी है, झेलम भी है, रावी है, लेकिन गंगा जो है सिंधु नदी का उपनदी नहीं है। ठीक है, यानी कि दूसरा नाम। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? गंगा। ये 2 बार ये हम रिपीट कर चुके हैं। देखिए ये क्या है कि कैपिटल रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो क्या कहते हैं? वर्किंग कहते हैं। ठीक है, देखिए वो इंग्लिश में क्यों दिखाया, क्योंकि वो जो बच्चा है जिससे हम आंसर के लिए हैं, ये जिसके क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो वो क्या क्या होगा ना कि ये इंग्लिश में मतलब चूज करके और टिक किया होगा, इसलिए इनका ये है। ठीक है, देखिए प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती हैं। क्या होती है? शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है, यानी कि उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला देखिए, आर रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आर नॉन रिडीमेबल। तो क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन थे? ठीक है, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार हैं वो पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा जी थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अगला, याथा जून 2018। देखिए उस समय एक करंट था, लेकिन अब ये नहीं पूछा जाएगा, करंट में दूसरा पूछा जाएगा। हम आपको बता दें कि उसमें 5 से 6 करंट भी होता है ज़रूर। ठीक है, किसी किसी में 2 होता है, लेकिन होता है। ठीक है, 2 अधिक से अधिक 5 से 6। ठीक, करंट में वो जीके के ही अंतर्गत आता है। तो याथा जून 2018 भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री। ठीक है, सुनील छेत्री दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बने, सुनील छेत्री जी हैं। ठीक, अगला, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता, और ये कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, और किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ वाटर। तो इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन थे? MS धोनी। ठीक है, 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर थे। विकेट कीपर कौन थे? MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो रंध्र। जो छोटी छोटी छिद्र होते हैं, जैसे ऐसे पत्ती होता है तो ऐसे ऐसे होता है, तो इस पर छिद्र होता है, तो उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ द ध्रुव। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ की आत्मकथा किसके हैं? तो MG यानी महात्मा गांधी के हैं। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था कि भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो उस समय कौन था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इस समय बदल गया है वर्तमान में। तो वर्तमान में कौन क्या है जरूर याद कर लेना। देखिए इस पेपर में 2 पूछा है। ठीक है, 2 क्या पूछा है? करंट अफेयर्स पूछा है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और इसी प्रकार अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।